Gosh, I don't even have time to eat. Work, work and work. No time to enjoy. Always cribbing and brooding. I worked so hard, but I don't know why I did not get the results. Damn, why always I should wait for a few more minutes? Do we fall in this category? If yes, do not waste a second more. Here, Rishi Praveen's inspiring and enlightening techniques to iron out the creases of life and to make it comfortable and blissful. आठ कर्मों में सबसे भयानक और सबसे सुहाना है, सबसे भयानक और सबसे सुहाना है। कोई कर्म है तो अंतराय कर्म है। लोग मोहनीय कर्म को मूल्य देते हैं, लोग मोहनीय कर्म को राजा कहते हैं। मैं उसके राजा पद को छीनता नहीं हूं, लेकिन जिस राजा के पास ताकत नहीं होगी वो राजा कोई काम नहीं कर पाएगा। ताकत किसके हाथ में है? अंतराय कर्म के हाथ में है। एक ऐसा कर्म जो बाहर की दुनिया को भी कंट्रोल करता है और अंदर की दुनिया को भी कंट्रोल करता है। एक ऐसी कार्बन शक्ति जो भौतिक संसार को भी नियंत्रित करती है और अंदर के अनुभूति को भी नियंत्रित करती है। किसी वस्तु को मिलना, किसी व्यक्ति का मिलना, नहीं मिलना, ये कौन तय करता है? अंतराय कर्म। मिलने के बाद भी उससे काम होना नहीं होना, ये कौन तय करता है? अंतराय कर्म। दवा खाने के बाद भी दवा मिल गई, दवा खा ली, दवा खाने के बाद भी उसके रिजल्ट मिलने की नहीं मिलने, ये कौन तय करता है? अंतराय कर्म। सुनते चले जाना। खुशी का प्रसंग आने के बाद भी, खुशी का प्रसंग आने के बाद भी खुश होना कि नहीं होना, ये अंतराय कर्म तय करता है। सुख के साधन मिलने के बाद भी सुख मिलना कि नहीं मिलना, ये अंतराय कर्म तय करता है। ज्ञान का साधन मिलने के बाद भी ज्ञान होना कि नहीं होना, ये कौन कंट्रोल करता है? ये अंतराय कर्म तय करता है। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी इंसानियत आने की नहीं आनी, ये अंतराय कर्म तय करता है। प्रेमी व्यक्ति मिलने के बाद भी प्रेम होना कि नहीं होना, ये अंतराय कर्म तय करता है। भगवान मिलने के बाद भी भगवत्ता की अनुभूति होना कि नहीं होना, ये कौन तय करता है? ये अंतराय कर्म तय करता है। इसलिए अंदर के दुनिया में भी और बाहर की दुनिया में भी जिसकी सत्ता चलती है वो अंतराय कर्म है। पढ़ाने वाला मिल जाता है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी ज्ञान नहीं चढ़ता है। अंतराय कर्म। यूं दिन भर भूखे रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन कई सुबह उपवास पचक लिया कि 2 घंटे के बाद माथा दुखना शुरू हो गया है। ऐसे कई लोग मिलते हैं। बोले मां साहब बिना पचकान के रह गए तो शाम तक कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पचकान ले लिए कि
उसकी परेशानी शुरू हो गई। आज अंतराय कर्म का केवल स्वरूप समझ लो, दानांतराय। देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, दे नहीं पाते हैं। देना चाहते हैं, लेने वाला भी है, देने की भावना भी है, लेने वाला योग्य भी है, फिर भी दे नहीं पाते। दानांतराय। देने का सामर्थ्य है लेकिन देने की भावना नहीं है। देने का सामर्थ्य है लेकिन देने की भावना नहीं है। छूटने ही वाला है, छूटने ही वाला है, फिर भी छोड़ने की भावना नहीं होगी। वापस दोहरा रहा हूं वाक्य को, छूटने ही वाला है फिर भी छोड़ने की भावना नहीं होती है। अंतराय कर्म, दानांतराय कर्म। मौत के समय में सब छूटने ही वाला है, छूटने वाला। उसके 1 घंटा पहले उसको कहो कि तू 1 घंटे के बाद तेरा आयुष्य पूरा होने वाला है, तो सब त्याग दे। ऐसे बहुत लोग देखे मैंने, उनको ही पता है कि मैं मरने वाला हूं, सब छूटने वाला है, लेकिन छूटने वाला है तब भी छोड़ने की भावना नहीं होती। ये दानांतराय सबसे भयानक अंतराय कोई है। अंतराय में भी भयानक अंतराय कोई है। आपकी सोच में सबसे भयानक अंतराय कौन सी है? लाभांतराय, है ना? जो चाहते वो नहीं मिलता, है ना, वो भयानक है। लेकिन परमात्मा कहते नहीं, जो देना चाहते हो और दे नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ा भयानक है। वस्तु की बात तो समझ में आई गई होगी, वस्तु से अधिक बात आपकी प्रेम की समझ में आएगी। कई बार प्रेम करने का मन होता है, वात्सल्य देने का मन होता है, स्नेह करने का मन होता है, लेकिन स्नेह ऐसा लगता है कि नहीं, चलो इसको गले लगा ले, चलो इसको थोड़ा हाथ फेर ले, मन होता है, लेकिन कर नहीं पाते। समझता है, अच्छी तरह से समझता है कि मैं ऐसा हाथ कर रहा हूं, उसके बाद मैंने कहीं ऐसा हाथ कर दिया तो काम हो जाएगा, लेकिन वो हाथ ऐसा समझने के बावजूद भी नहीं होता है। किसके कारण से? दानांतराय। और किसके दानांतराय? प्रेम दान नहीं कर पा रहे, प्रेम का दान नहीं कर पा रहे, श्रद्धा का दान नहीं कर पा रहे, विश्वास का दान नहीं कर पा रहे। आप जब किसी पर विश्वास नहीं रखते हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को विश्वास का दान नहीं कर रहे हैं। आप जब किसी पर श्रद्धा नहीं करते तो आप क्या करते हैं? उस पर श्रद्धा का दान उसको नहीं देते। श्रद्धे किसको कहते हैं? जिसको आप श्रद्धा देते हो, जिसको आप श्रद्धा देते हो, और जिसको आप श्रद्धा नहीं दे पाते हैं, वो कौन लगता है आपको? भगवान लगता है? वो दुश्मन लगता है। और जिसको आपने श्रद्धा दे दी, वो आपको कौन लगता है? भगवान लगता है। तो सबसे भयानक अंतराय कोई है तो कौन सी है? दानांतराय। दे नहीं पाते, दे सकते हैं, शायद वस्तु देने में कोई समर्थ होगा, नहीं होगा, कपड़ा देने में कोई समर्थ होगा, नहीं होगा, ज्ञान देने में कोई समर्थ होगा, नहीं होगा, लेकिन थपकी देने में जोर क्या लगता है? थप्पड़ मारने में तो जोर लगता है,
थप्पड़ बिना जोर के नहीं लग सकती, थपकी। लेकिन लोग थप्पड़ मार देते हैं, थपकी नहीं दे पाते। थपकी क्यों नहीं दे पाते? प्यार क्यों नहीं दे पाते? दुलार क्यों नहीं दे पाते? मैं शब्द ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कि लोग श्रद्धा क्यों नहीं कर पाते, श्रद्धा क्यों नहीं दे पाते। श्रद्धा नहीं देना ये दानांतराय कर्म है। और जिस दिन श्रद्धा के अंतराय टूट जाती है, उस समय हर व्यक्ति भगवान नजर आता है। और जब श्रद्धा की अंतराय नहीं टूटती है, तो हर व्यक्ति कौन नजर आता है? सब दुश्मन नजर आते हैं, सब स्वार्थी नजर आते हैं, सब मतलबी नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि सब दावेदार है, सब साहूकार है, और मैं सबका कर्जदार हूं। कर्जा भी चुका सकते हो और दान भी कर सकते हो। कर्जा चुकाओगे तो भगवान नहीं बनोगे, लेकिन दान करोगे तो भगवान बनोगे। इसलिए प्रेम का दान, श्रद्धा का दान, विश्वास का दान नहीं कर पाते। क्यों? दानांतराय। अंतराय कर्म को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। और जब तक ये अंतराय नहीं टूटती है, तब तक धर्म भी नहीं होता है। भगवती सूत्र में बहुत स्पष्ट शब्दों में गया कि जब तक संवर अंतराय कर्म का क्षय नहीं होता है, संवर नहीं होता है। जब तक धर्म अंतराय का क्षय नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। जब तक चरित्र अंतराय का क्षय नहीं होता है, चरित्र नहीं होता है। जब तक ज्ञानांतराय का क्षय नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। ये कदम कदम पर जो रुलाता है, पग पग पर जो भटकाता है, मंजिल पर पहुंचने के बाद भी जो भटकाता है, रास्ते में तो भटकाता ही भटकाता है, मंजिल पर पहुंचने के बाद भी जो भटकाता है, वो ये दानांतराय कर्म है। और भटकने के बाद भी मंजिल मिल जाती है जब दानांतराय कर्म टूट जाता है। इसलिए परमात्मा ने धर्म के जो 4 दरवाजे बताए, उसमें सबसे पहला दरवाजा कौन सा है? दान। दान के सीढ़ी पर जिसने कदम नहीं रखा, उसके जीवन में न शील आता है, न तप आता है, न भाव आता है, कुछ नहीं आता है। कैसे बनता है दानांतराय कर्म? दानांतराय का स्वरूप समझ में आ गया ना? इसको तोड़ना भी है और ध्यान में रखना। साता वेदनीय असाता वेदनीय में संक्रमण हो सकता है, लेकिन दानांतराय में संक्रमण नहीं होता है। अंतराय को तो क्या करना है? तोड़ना ही है, उसको ब्रेक करना है। पत्ते को चेंज नहीं कर सकते, पत्ते को चेंज नहीं कर सकते। पत्ते को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना ही पड़ेगा। डाल को चेंज कर सकते हो? डाल को क्या करना पड़ेगा? काटना ही पड़ेगा। अंतराय कर्म को काटना ही पड़ेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए यहां श्वास का प्रयोग काम में नहीं आने वाला है। यहां क्या करना है? आपको तोड़ना है। तोड़ने के पहले देखो कि कैसे बनता है, कैसे बनती दानांतराय। पहले वस्तु से ले रहा हूं और फिर भावों में जाता हूं। कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, कोई वस्तु दे रहा है, फूल दे रहा है।
और उसकी वस्तु को देते हुए देख करके, किसी को दान करते हुए देख करके अपने मन में दुर्भावना जन्मी। बहुत बड़ा दानी बनता है, मालूम है पाप से कमाया हुआ पैसा है। क्या बोलते हैं? 10,000 का दान देता है, 10 लाख की चोरी करता है। नजर किस पर गई आपकी? दान पर गई कि चोरी पर गई? अच्छा नहीं है कि 10 लाख की चोरी कर करके 10,000 का दान देना अच्छा नहीं है, ठीक हो क्या? लेकिन आप उसके दान को ना देख करके जब चोरी को देखते हैं तो आपका कर्म कौन सा बनेगा? दानांतर ही बनेगा। किसी ने पहले बहुत गलतियां करी और अब वो धर्म करने लग गया। मालन है सोच हुए खा करके बिल्ली हज करने चली। अरे कम से कम सोच हुए खाने के बाद तो हज करने जा रही ना, उसको देखना। ऐसी भी तो बहुत बिल्लियां हैं कि जो 100 के हजारों चूहे खा चुकी है, फिर भी उनके मन में हज जाने की भावना नहीं हो रही है। हम किसको नोट कर रहे हैं? हम किसको रिसीव कर रहे हैं? उसके शुभ को रिसीव कर रहे हैं कि उसके अशुभ को रिसीव कर रहे हैं? कैसे दानांतर है बोलो कि कोई किसी को दे रहा है, अरे देखना जरा संभल करके देना, देखना वो कोई तेरे पैसे का दुरुपयोग न हो जाए। दान पात्र देख करके करना चाहिए, वंदना योग्यता देख करके करनी चाहिए, और साधु को वंदना नहीं करनी चाहिए। जितने भी बोलने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अंतराय कर्म बांध रहे कि अंतराय कर्म तोड़ रहे? ज्ञान के साधन किसी को उपलब्ध नहीं होने देना। ज्ञानांतराय बन गई। कोई तपस्या करना चाहता है, कोई सामायिक करना चाहता है, कोई क्रिया करना चाहता है। जब भी हम किसी को अच्छा काम करने से रोकते हैं, अंतराय कर्म का बंध कर लेते हैं। अंतराय को चेंज नहीं किया जा सकता है, अंतराय को तोड़ना ही पड़ता है। और जैनियों को तो बहुत अच्छी तरह पता है कि भगवान ऋषभदेव ने राजा ऋषभदेव के रूप में असावधानी में, कोई भावपूर्वक नहीं, कोई इच्छा पूर्वक नहीं, बैलों को उनके एक संकेत के कारण से चारा नहीं मिला तो 13 महीने तो परमात्मा को भी आहार नहीं मिला। बाकी